So in this moment we are going to talking about how can we change our sales style. अगर मुझे सेल्स के स्टाइल को चेंज करना है, थोड़ा इसका लोकेशन, मैं थोड़ा सा सेल्स को अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ. सो हाउ कैन वी चेंज दिस स्टाइल ऑफ द सेल. सर वन क्वेश्चन सर. सर हम उसमें प्रोटेक्ट लगा दिए पासवर्ड इन्वॉल्व करके, तो उसमें फिर दूसरा डेटा टाइप करना हो तो क्या करेंगे? अनप्रोटेक्ट हमको करोगे. टाइप करना है तो हाँ. सर मान लीजिए हम लगा दिए उसमें उस डेटा में, शीट में, अब फिर कोई और नहीं टाइप कर सकता है, फिर मुझे नहीं, टाइप करना है. आपको पासवर्ड देना होगा उसको. ठीक है. ओके ना. तो ये आपका पर्सनल डेटा है, उसको लॉक करने के लिए. ठीक है. चलिए. पासवर्ड वही फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर देगा ना सर? हाँ, ये फॉर्मेट में यहाँ जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, यहाँ पासवर्ड देंगे. ठीक है. चलिए, अभी हम लोग देख रहे हैं सेल के स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे. अब ये सेल है हमारा और इसका स्टाइल्स जो है, इसका पैटर्न जो है, इसको मुझे चेंज करना है. तो एमएस वर्ड में बहुत सारे स्टाइल्स पैटर्न पहले से प्री डिफाइन है, माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया हुआ है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन. ओके. सो हम लोग अभी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, जो कि अभी हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं. तो इसके हम सेल के स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे, इसके फॉर्म स्टाइल्स को, एवरीथिंग विल बी द चेंज. सो गो टू योर स्टाइल्स टैब और यहाँ सेल स्टाइल्स टैब में आओगे और यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, देखो जैसा फॉर्मेट चाहिए आपको, सेल के स्टाइल का जैसा फॉर्मेट चाहिए, यू कैन चूज एंड यू कैन सी हियर इज गोइंग टू द चेंज. तो मैं यहाँ पर सेल्स को थोड़ा यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने सेल राइट किया. अब मैं सेल्स को इसको चेंज करूँ तो आपको आसानी से दिखेगा. तो देखो जैसा मैं सेल्स का स्टाइल चाहूँगा आप वैसा ले सकते हो. यू कैन सी लाइक दिस वन, यू कैन ऑल्सो लाइक दिस वन ऑल्सो स्टाइल्स. तो किस टाइप का आपको सेल के अंदर स्टाइल चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो. एवरीथिंग पैटर्न, कलर, कॉन्टेंट्स, टेक्स्ट का स्टाइल है, सब आपको यहाँ पर प्री डिफाइन है. आपको कोई भी चीज़ सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये सारा बना हुआ है. ठीक है. तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो कोई भी सेल की स्टाइल. ठीक है. आई गेटिंग दिस पॉइंट. जैसा स्टाइल चाहिए आप यहाँ से चूज कर लो एंड यू हैव टू द सेल. जैसे मैंने इसको चूज किया तो ठीक है, यहाँ सेल की स्टाइल ऐसी होगा. ठीक है. तो यू कैन चेंज योर सेल स्टाइल थ्रू दिस सेल स्टाइल्स ऑप्शन. ओके. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग टू दिस पॉइंट, राइट. So now we have to change the cell style. Once again I am going to tell you the another thing. जैसे मान लीजिए फॉर हमने एक टेबल बनाया हुआ है और इसमें हमने फॉर एग्जांपल नाम रखा रोल नंबर फॉर स्टूडेंट्स फॉर दिस ईयर. यहाँ पर हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम दे रहे हैं, एसटी नेम, कॉलम नेम दे रहे हैं और यहाँ पर हम इसका कोर्स दे रहे हैं. यहाँ पर हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हैं. ठीक है. Now we have to go to the exam ID, EX ID we have to do. ओके. सो ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म, हमने एक कॉलम बनाया. तो मैं इसको चाहता हूँ कि प्रोसेस को टेबल फॉर्म में रखूँ. तो मैं इसको टेबल्स को इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा. इतना पार्ट मैं टेबल बनाना चाहता हूँ इसको. तो इधर बॉर्डर हो, इधर कॉलम्स में थोड़ा सा स्टाइलिश है, कॉलम्स में थोड़ा एवरीथिंग विल बी द परफेक्ट. आई वांट टू शो टू दिस वन. तो फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे और जिस टाइप का आपको फॉर्मेट चाहिए वो टेबल्स आप यूज़ करो. जैसे मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपको देखो यहाँ पर ऊपर वाले में आपको ये सब सीट के अंदर ये आपको चेक बॉक्स आ जाएंगे, इधर सीधा मेनू आ जाएगा. तो आप यहाँ से क्लिक करो तो कॉलम 1 में जो डेटा होगा आप यहाँ से देख सकते हो. कॉलम 2 में जो डेटा है आप यहाँ से देख सकते हो. यू हैव टू सी. कॉलम 3 के अंदर जो है वो यू कैन सी दैट. कॉलम 4 के अंदर आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो. कॉलम 5 के अंदर आप चेकआउट कर सकते हो. इस तरीके से आप अपने टेबल के फॉर्मेट को चेंज आउट कर सकते हो. ठीक है. यू हैव टू दो हेडर रो आपको यहाँ पर दिया. अगर हेडर रो आपको नहीं करना चाहिए, हेडर की रो है. ठीक है. ये चेकआउट होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. फर्स्ट कॉलम देना चाहते हो यू हैव टू गिव टू दिस वन. तो कॉलम में कोई चेंज नहीं हुई. लास्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं करना चाहते हो, यू कैन चेंज टू दिस वन. बैंडेड कॉलम करना चाहते हो तो यू हैव टू द बैंडेड कॉलम ऑन दिस पार्ट हियर, राइट. यू कैन चेक आउट ऑल दिस ऑप्शन वन बाय वन. So, जैसे आपको चेंज आउट करना है यू कैन चेंज आउट दैट पार्ट इन द टेबल फॉर्मेट. ओके. तो आप अपना टेबल को आसानी से फॉर्मेटिंग दे सकते हो, फॉर्मेट तैयार कर सकते हो, राइट. अगर आप चाहते हो टेबल का नेम चेंज करना, आप यहाँ से टेबल का नेम चेंज कर सकते हो. ठीक है. रिसाइज करना चाहते हो टेबल का आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो तो जैसे यहाँ पर आपने किया था. तो यू हैव टू गो टू दिस पार्ट
like to this one, you have to the change and you have to the select. So sorry for so you have to the select to this, यहाँ से भी आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो on this moment onto this section here. So जो पहले से मौजूदा है अवेलेबल है, you can see that it's coming on that part. You can also go to the down, you can change the drag and drop of the size like this way. Okay, so you can resize the table that is in the form, right? Now we have to also go for the, अगर मान लीजिए कॉलम्स के अंदर आपके पास डेटा है और आप उसको समराइज विथ में देखना चाहते हो, मतलब उसको शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हो, सो देयर विल बी यूज द समराइज विथ पाइवट टेबल. तो पाइवट टेबल क्या करता है कि जो भी डेटा आपके अंदर है ना टेबल के अंदर, उसको समराइज करके दिखाएगा, एक शॉर्ट पॉइंट में दिखाएगा. तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये सेम टेबल 1 के लिए आप दिखाना चाहते हो. ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको समराइज करके वो डेटा आपको टेबल शो करेगा. यू कैन सी टू दिस ईयर, राइट, यू हैव टू द पार्ट टू दिस मोमेंट हियर. तो आप यहाँ से समराइज करके इसको देख सकते हैं एंड वी हैव टू द सी ऑल द पार्ट ऑन द राइट मोमेंट. इन दैट वे यू कैन क्रिएट अ पाइवट टेबल थ्रू द चार्ट. ओके, so I hope everybody is getting to this point. How can we change our format of the table in the easiest way, right? अगर टेबल स्टाइल को और चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से जो टेबल पे है आप टेबल स्टाइल को यहाँ से चूज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए. यू कैन चूज योर फॉर्मेट वन बाय वन. ओके, सो लाइक फर्स्ट कॉलम वाला चाहते हैं या हेडर रो चाहते हैं, यू कैन चूज दिस एंड ओके पे क्लिक करें. सो यू हैव टू गो टू दिस मोमेंट एंड चेंज इट. तो पहले आपको ध्यान रखना है किस से कहाँ तक आपको टेबल चाहिए. तो पहले रेंज सेलेक्ट कर लो टेबल का और उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करो फॉर्मेट एज टेबल पर. ठीक है, एंड देन यू हैव टू द चेंज ऑफ योर टेबल फॉर्मेट. ओके, सो नाउ सी दिस ऑल दिस टेबल फॉर्मेट विल बी द करेक्ट पॉइंट. अगर कोई अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, मान लीजिए कि आपके अंदर कोई डेटा है यहाँ पर और आपने लिखा ASC, यहाँ पर लिखा ACS, सो हमने इसको दिया और इस टेबल के अंदर मैं डुप्लीकेट आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पार्ट. सो रिमूव डुप्लीकेट. सो डुप्लीकेट्स को मैं रिमूव करना चाहता हूँ. तो ओके, सो सी दैट डुप्लीकेट जो डेटा थी ACS वो आउट हो गई है. ठीक है, सो ओके कर दिया. तो डुप्लीकेट अगर मान लीजिए कि नेम आपने या कोई नेम है कोर्स से 2 टाइम्स राइट किया, डुप्लीकेट आ गया है. ठीक है, तो आप उसको रिमूव करना चाहते हो. सो यू कैन रिमूव फ्रॉम द टेबल इनटू दिस वे रिमूव डुप्लीकेट. ओके, कन्वर्ट टू रेंज. कन्वर्ट टू रेंज में यू हैव टू द शो यस. सो नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो, यू कैन कन्वर्ट टू दिस वन. अदरवाइज यू हैव टू द चेंज योर रेंज ऑन द 1 by 1. सो इन दैट वे यू कैन चेंज द रेंज ऑफ द टेबल, राइट. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग टू दिस पॉइंट. थैंक यू टू वॉचिंग टू दिस सेक्शन.